नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है अभी सभी के। अपने टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो जलवायु वाला बेल्ट है, राजस्थान की जलवायु वाला भाग है, इसमें आज अपने वर्षा ऋतु शुरू करेंगे। इससे पहले अपने ग्रीष्म ऋतु शुरू करके आगे, पर आज अपने कौन सी करेंगे, वर्षा ऋतु शुरू। अब वर्षा ऋतु कौन से, इसका समय कहाँ से होती है, अरब सागर से आती है, बंगाल की खाड़ी से आती है, कैसे आती है, कैसे अपने राजस्थान में एंट्री करती है, कितने प्रतिशत वर्षा करवाती है, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, न्यूनतम वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, कितने सेमी वर्षा होती है, वर्षा वाला दिन कौन सा है, कितने दिन होती है, एक एक तमाम चर्चाएं अपने करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने बात करें राजस्थान की बारे में। राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। सर ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्षा ऋतु। कौन सा, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु का जो समय है वो क्या है, तो सर ये मैं कह सकता हूँ कि मध्य जून से मध्य सितंबर, मध्य जून से मध्य सितंबर तक इसका क्या है, समय। किसका, वर्षा ऋतु का। किसका समय, वर्षा ऋतु का। अब राजस्थान में अगर मैं बात करूं, अपने मानसून जो आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बेटा जी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये अपना मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम में दो भाग आते हैं। दो भाग कौन से आएंगे वो भी अपने देख लेते हैं कि सर जो राजस्थान का मानसून दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें एक तो कौन सा आएगा अपना अरब सागर का, अरब सागर, और एक आएगा कौन सा अपना बंगाल की खाड़ी। एक आपका आएगा अरब सागर का और एक कौन सा आएगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसून की अगर बात करें अपने, तो ये दोनों मानसून सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है, अरब सागर से नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर्वतीय स्थिति बताते हैं। अब दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है अपने 90% वर्षा इसी से होती है। और कौन सी ऋतु में होगी, वर्षा ऋतु में होगी। 90% वर्षा राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होगी, और वो भी किस ऋतु में होगी, वर्षा ऋतु में होगी। अब सर ये एंट्री कैसे करता है, कैसे चलेगा, उनकी तमाम चर्चाएं अपने करेंगे। जैसे मैं भारत का अगर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ये लो जी, ये लो और ये लो, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, हिमालय। क्या है, हिमालय। कौन सा, हिमालय। अब इस हिमालय के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां अपना आता है अरब सागर। अरब सागर कौन सा आता है, अरब सागर। अब सबसे पहले तो अरब सागर वाला बेल्ट करते हैं। अब अरब सागर वाले बेल्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ अपने एक मैं मैप बना देता हूँ, कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान में ये अपने क्या है, अरावली। ये लो जी, ये अपने क्या है, अरावली। अब क्या होता है कि जो अपना भाग है, वायु दाब की बात करें, अपने राजस्थान की बात करें, चाहे भारत की बात करें, अपने वर्षा कब होती है, जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। मतलब तापमान तो हाई रहता है। अब तापमान हाई होगा जहां वायु दाब क्या होगा, कम होगा। जहां तापमान उच्च होगा वहां वायु दाब क्या होगा, कम होगा। ये आपको पहली ही क्लास के अंदर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर बता चुका हूं मैं।
कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायु दाब कम होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायु दाब क्या होगा, कम होगा। अब मैं अगर बात करूं इसके बाद इसके बारे में भी एक बात लिख देता हूं कि अब यहां सूर्य अपने क्या उत्तरी पार्ट के अंदर घूम रहा है जून जुलाई के अंदर, तो अब तापमान क्या है इस क्षेत्र में प्लस, मैं यहां लिख देता हूं T बराबर प्लस, और फिर वायु दाब की बात करें तो ये क्या है माइनस। भाई इस समय अगर मैं बात करूं, इस समय इस क्षेत्र में क्या है तापमान वायु दाब क्या है कम, और यहां महासागरों में क्या है वायु दाब अधिक। अब वायु दाब अधिक है और यहां गुरुजी मैं बात करूं तो क्या है लो है, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं माइनस कर देता, यहां लो है। तो अब हवाएं उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की तरफ चलती है। अपने बताया कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायु दाब क्या होगा कम, तो यहां तापमान ज्यादा तो वायु दाब क्या है स्थल भाग में कम, ठीक है। अब यहां फिर तापमान कम है महासागरों में तो वायु दाब क्या है ज्यादा। अब अरब सागर की मानसूनी हवाएं क्या जल भाग से स्थल भाग की ओर जाएगी, बिल्कुल जी जाएगी। ये लो जी, ये आ गया, ये लो जी। अब इसकी 3 शाखाएं आती है, थोड़ा इसको और बेटर कर देते हैं, इसकी आती है 3 शाखाएं। ये 1 नंबर शाखा है, कितने नंबर 1 नंबर शाखा, और जिसे क्या कहते हैं अपने जो आपका है मालाबार तट, कौन सा मालाबार, इधर कोरोमंडल है, ये मालाबार शाखा, ये 1 नंबर कौन सी आएगी मालाबार शाखा। और ये फिर 2 नंबर जो अपने हैं यहां अरब सागर की एक शाखा और जाती है जिसे कहते हैं ताप्ती, 2 नंबर ताप्ती नर्मदा का मुहाना, मतलब ताप्ती और नर्मदा नदी का जो समापन स्थल है वो शाखा। अब जो अपने राजस्थान में वर्षा करवाएगी, जो राजस्थान में वर्षा करवाएगी, क्या राजस्थान में एंट्री करेगी अरब सागर की शाखा, उसमें ये शाखा अपनी कौन सी हो जाएगी 3 नंबर वाली शाखा जो आएगी। ये 3 नंबर वाली शाखा कौन सी, सौराष्ट्र, या इसे अपने कह सकते हैं अरावली शाखा। अब क्वेश्चन बनता है कि साहब अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कौन सी 3 नंबर वाली, कौन सी सौराष्ट्र या अरावली। सौराष्ट्र आपका गुजरात के अंदर और अरावली अपने राजस्थान वाले बेल्ट की बात करें, हालांकि गुजरात के अंदर भी अरावली है। तो 3 नंबर शाखा है, ये करेगी अपने प्रवेश राजस्थान में। अरब सागर की कौन सी शाखा राजस्थान में प्रवेश करेगी, तो सौराष्ट्र। पहली कौन सी मालाबार, दूसरी ताप्ती और तीसरी सौराष्ट्र। अब मैं बात करूं इसके पश्चात अपने राजस्थान की ओर कि सर ये राजस्थान जो अपना है, ये जो राजस्थान, अब इस राजस्थान की सिचुएशन क्या रहेगी, किसके बारे में, अरब सागर की शाखा के बारे में। अरब सागर की कौन सी, अरावली या सौराष्ट्र की शाखा। अब अरावली जो शाखा है आ जाएगा किसमें, मुझे लगता है नया ले लेते हैं। इसको बड़ा करके एक में आएगा नहीं, कचरा सा हो जाएगा, फिर अपने दोनों अलग अलग करते हैं। ये लो जी, ये आपकी कौन सी आ गई, सौराष्ट्र या अरावली। अब अपने इस राजस्थान में देखना, राजस्थान में 3 नंबर वाली बात आ रही है, अब 3 नंबर वाली ये होगी। अब अपने राजस्थान की स्थिति ये देखो, राजस्थान में भी क्या है, अरावली के समांतर निकल रही है ना, थोड़ा ध्यान देना, ये अरावली के समांतर निकलेगी, ये शाखाएं ये देखो निकल रही है। अब राजस्थान की तरफ आओ, ये बीच में आ गया एक राजस्थान भूगोल। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए फ्री ऑन यूट्यूब
क्लास रहेगी, जो मतलब आपकी क्या है, निःशुल्क क्लास है राजस्थान भूगोल की, कंप्लीट रहेगी। जो कौन सा यूट्यूब है, संकुल मार्गदर्शन की एक्सपर्ट ट्रीम फैकल्टी द्वारा, जो आपके ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है चेहरा, ठीक है। ये मेरे द्वारा राजस्थान भूगोल कंप्लीट आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। कौन से चैनल पे, संकुल मार्गदर्शन पे। और संकुल मार्गदर्शन की बात करें तो गुरुजी इसका टेलीग्राम जो चैनल है वो भी किस नाम से है, संकुल मार्गदर्शन पे। आपने अगर यूट्यूब भी और यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही इसी नाम से संकुल मार्गदर्शन पे, अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप नंबर कोई चीज़ विशेष आपके पीडीएफ के बारे में या फिर लिंक के बारे में, तो आप इस नंबर पे 63 771 24 802 63 871 24 802 63 771, सॉरी मैं लिख देता हूँ 63 771 63 771 24 802 इस नंबर पे आप मैसेज डाल के, कोई लिंक ना मिले तो लिंक ले सकते हो, ठीक है। चलो भाई, यहाँ इसके बाद अगर बातें करें अपने, चलते देखो। अब राजस्थान में मैं यहाँ राजस्थान का मैप बनाता हूँ कि सर अपने जो राजस्थान है, इस राजस्थान में क्या सिचुएशन। ये लो जी, ये अपना बन गया राजस्थान, और इस राजस्थान में यूं अपने बन गई अरावली। ये लो अरावली। अब ये जो अरावली भाग है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सर राजस्थान में जो अरब सागर का मानसून प्रवेश करेगा वो कहाँ करेगा। यहां मैं बात करूं राज्य में अरब सागर का मानसून बांसवाड़ा में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून अरब सागर का बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, और करता कब है, 15 से 20। अब ये जून है कि जुलाई है, तो ध्यान देना 15 से 20 से जुलाई। ये देखो यहां अपना मानसून का समय क्या था, मध्य मार्च से मध्य जून। अब जून तो वहां कंप्लीट, मध्य तो ऑलरेडी हो, तो ये क्या हो जाएगा यहां जून, जुलाई, जून होगा यार, सॉरी दिमाग में एक बार स्लिप हो जाता है ना, मध्य जून, ठीक है। मध्य जून से ही शुरू हो जाए, मध्य जून से है ना, तो जून टोटल मध्य तो 15 से शुरू होगा, तो मध्य जून से 15 जून से 20 जून को राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाता है। अब इसके बाद मध्य राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करेगा वो 1 जुलाई को, मतलब आधा राजस्थान को, मध्य राजस्थान को 1 जुलाई को, मध्य राज्य को राजस्थान में मानसून क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। मतलब 15 से 20 जून एंट्री करेगा, 1 जुलाई को राजस्थान, आधे राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाएगा, और संपूर्ण राजस्थान में कब प्रवेश करेगा, 15 जुलाई को। संपूर्ण राजस्थान में मानसून कब प्रवेश कर जाएगा, 15 जुलाई को। अब कौन सा चल रहा है मानसून, अरब सागर का। कौन सा, अरब सागर का। भी अरब सागर का मानसून यहां मैं लिख देता हूं, अरब सागर। अरब सागर का मानसून राजस्थान में प्रवेश कहां किया, बांसवाड़ा में। संभाग कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा जिला कौन से संभाग में आता है, उदयपुर में, तो उदयपुर संभाग में। जिला कौन सा, बांसवाड़ा में। अब प्रवेश कर लिया यहां, तो प्रवेश करने के कब किया, 15 से 20 जून को। अब मध्य राजस्थान में 1 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में मानसून कब प्रवेश कर जाएगा, 15 जुलाई को। अब अरब सागर का मानसून जब यहां राजस्थान में एंट्री कर गया, वो तारीख आ गई। अब क्या मुझे ये बताओ, ये जो मानसून है इसके समांतर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, बिल्कुल गुरुजी
क्योंकि मैंने पर्वतीय स्थिति बताई थी तो आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि गुरुजी ये अरब सागर का मानसून अरावली के क्या निकलता है, समांतर निकल जाता है। ये लो जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ अरावली, ये आ गई अरावली, ठीक है। अरावली की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँ, देखो अरावली पर्वतमाला आ गई, अब मानसून प्रवेश भी कर गया, मध्य अगर कंप्लीट हो गया। अब अरब सागर की शाखाएं मानसून अरब राजस्थान में क्या निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी भी। अरावली पर्वतमाला और इसकी अरब सागर की शाखाओं की जो आर्द्र हवाओं की जो दिशा है बिल्कुल एक जैसी है, मतलब आर्द्र हवाएं क्या होगी, यहाँ अवरोध का काम नहीं कर रही, कोई टच नहीं कर रही, इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती, यहाँ वर्षा नहीं होती। हो जाएगा यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। अब कोई समस्या नहीं है तो आपका एक छोटा सा टाइप मैं कहूँ कि क्या कहीं नहीं होती, ये बात गलत है। यहाँ तो अरावली का बेल्ट है, सर्वोच्च चोटियाँ हैं, तो यहाँ तो अवरोध का काम करेगा मानसून, यहाँ तो वर्षा होगी, यहाँ तो वर्षा होगी। तो ये स्थान आपका कौन सा, माउंट आबू, कौन सा, माउंट आबू। और माउंट आबू राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। और ये अरब सागर से ही होगी वर्षा, कहाँ होगी, अरब सागर से वर्षा प्राप्त करता है। यह अरब सागर के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। अब मेरी बात समझे, मेरे कहने का मतलब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात रहती कि अरब सागर से वर्षा कहीं नहीं होती, कम होती है। हालांकि अरब सागर अपने से कितने किलोमीटर दूर है, मात्र 400 किलोमीटर, तो अधिक होनी चाहिए थी। हालांकि बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर, फिर भी वहां से ज्यादा होती है, क्यों, वहां से आर्द्र हवाएं क्या करती है, यहाँ टकराएगी, टकराने से। अब यहाँ मानसून तो बहुत है, आर्द्र हवाएं भी खूब है, परंतु यहाँ कोई अवरोध का काम नहीं है, तो ये अपनी आर्द्रता कहाँ ले जाएगी, हिमालय की तरफ लेके चलाइए। अब यहाँ तो अधिक चोटियां थी, औसतन ऊंचाई अपने देखी थी, दक्षिणी अरावली की कितनी थी, 1000 मीटर थी, तो यहाँ तो वर्षा करवाई, यहाँ वर्षा कराएगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, सर माउंट आबू है। तो माउंट आबू में जो वर्षा होती है उस कहाँ से होती है, अरब सागर से होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जो आपका 48 दिन वर्षा होती है यहाँ। तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इसको देखो, फिर इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं राजस्थान के मानसून के बारे में कुछ बातें करने के लिए। हो गया। अब थोड़ा लिखित रूप से ले लेते हैं अपने, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने लगा लिया होगा, लगा लिया क्या। अब देखो भारतवाड़ा प्रकार भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया, ये तो हो गई थी बातें ना। आज अब अपने लिख लेते हैं थोड़ा वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु का समय क्या है, मध्य जून से मध्य सितंबर। मध्य जून से कहाँ, मध्य सितंबर, मध्य जून से मध्य सितंबर। अब मध्य जून से मध्य सितंबर की बात करूं और उसके बाद यहां लिखूं प्रवेश, ये लिख देता हूं। राजस्थान में वही बातें थोड़ी लिख देता हूं। राजस्थान में सर्व
राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून 15 से 20 जून को बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। 15 से 20 जून को मानसून राजस्थान के कहाँ प्रवेश करेगा? बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, उसके बाद ये बातें होगी 15 से 20, हाँ 1 जुलाई को मानसून मध्य राजस्थान में और 15 जुलाई को मानसून संपूर्ण राज्य में फैल जाता है। वही बात, संपूर्ण राजस्थान में मानसून 15 जुलाई तक हो जाता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। राजस्थान में, ये लो जी, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वो जो बातें बताई है वही लिख रहा हूं मैं। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी से होती है। राज्य में अरब सागर से कम वर्षा होती है क्योंकि अरावली व अरब सागर की मानसून की दिशा एक जैसी है। अरब सागर, एक लाइन और ये लिख देता हूँ यहीं। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा इसी से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा हो जाती है, वर्षा ऋतु में हो जाती है। एक लाइन वो ही लिख देता हूँ, इसी के अंदर ही लिख देता हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। चले आ जाओ। अब इसके बाद 90% वर्षा
ऋतु एक मिनट, ऋतु में ही हो जाती। 90% वर्षा है जो वर्षा ऋतु में ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ मैं बात करूँ वर्षा अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक होती है। ये बस कुछ लाइनें जो पहले बताई हुई हो। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं बात करूं राजस्थान में जो इफेक्ट, राजस्थान में औसतन वर्षा 57.51 सेमी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान में औसतन वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेमी। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? बंगाल की खाड़ी से। वो बार बार बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूं 57.51 सेमी, राज्य में वर्षा वाले दिनों की संख्या 29 दिन है। कितने दिन है? 29 दिन। अब ये भी लाइन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 29 दिन और 57.51। एक छोटे से मिस्टेक हुई है, राजस्थान में वर्षा सर्वाधिक आंधी श्रीगंगानगर में मैंने 29 दिन लिखवा दी, वहाँ 27 दिन कर लेना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सर्वाधिक, भूल चूक माफ भाई, सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में कितने दिन है? 27 दिन। वहां मैंने बाय मिस्टेक 29 दिन लिख दिया था। आ जाओ, ये लो जी, राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की संख्या। अब बात ये आती है कि वर्षा वाला दिन कौन सा होता है? किस दिन कहेंगे कि सर ये वर्षा वाला दिन है? किस दिन कहेंगे कि ये वर्षा वाला दिन है? अब वर्षा वाला दिन होगा कौन सा? जिस दिन बूंदाबांदी आ गई उस दिन तो नहीं होगा। तो किस दिन होगा कि किस दिन मानेंगे कि सर ये वर्षा वाला दिन है? तो अपने बात करें तो वर्षा वाला दिन कौन सा होगा? जिस दिन 0.25 सेमी वर्षा हो उसे क्या कहेंगे? वर्षा वाला दिन। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लगा के लिख देता हूँ, नोट लगा के 0.25 सेमी जिस दिन वर्षा हो उसे वर्षा वाला दिन कहते हैं। ये जो मैंने आपका आंकड़ा लिखा है ये न्यूनतम है, कम से कम न्यूनतम। अधिक तो जितनी मर्जी वर्षा होगी वो तो वर्षा वाला दिन कहलाएगा ही कहलाएगा, पर कम से कम कितनी हो? 0.25 सेमी जिस दिन वर्षा होगी उस दिन को क्या कहेंगे? वर्षा वाला दिन। क्या कहेंगे? वर्षा वाला दिन। अब वही बात अगर राजस्थान में 29 दिन है वर्षा वाले, तो गुरुजी सबसे ज्यादा वर्षा वाले दिनों की संख्या कहाँ है? देखो, सर्वाधिक वर्षा कहाँ? झालावाड़ में। और झालावाड़ में कितने दिन होती है? 40 दिन। न्यूनतम वर्षा
कहाँ होती है? जैसलमेर। और जैसलमेर में हो तो एक दिन ही ना हो, अन्यथा 5 दिन हो सकती है, 0 से 5 दिन। ठीक है। अगर वर्षा वाला स्थान की बात करें, वर्षा वाले स्थान की, सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? माउंट आबू। माउंट आबू ही होगा, माउंट आबू। और माउंट आबू कितने दिन? 48 दिन। कितने दिन? 48 दिन। और न्यूनतम की बात करें तो ये कौन सा है? सम तहसील, सम, या आप कह सकते हो फलोदी। फलोदी, ये दोनों की दोनों रहेगी। मतलब वर्षा वाला दिन, जिस दिन 0.25 सेमी वर्षा हो वो क्या कहलाता है? वर्षा वाला दिन। और जिस दिन वर्षा इससे अधिक हो तो वो तो कहलाएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है, 40 दिन। न्यूनतम वर्षा होती है जैसलमेर, 0 से 5 दिन। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, 48 दिन। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान फलोदी। और आपका सम तहसील जो आपकी आती है वो, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? 0 से 5 ही कर लो, 0 से 5 दिन। ठीक है, आ जाओ यहाँ तक। सर्वाधिक आंधी श्री गंगानगर, ये बाय मिस्टेक थी, या मैं लगा देता हूँ, ये वहाँ मैंने 29 करवा दिया। हालांकि 29 दिन क्या है अपने राजस्थान में वर्षा वाले दिन। कितने सेमी होती है? 51.57 सेमी। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? बंगाल की खाड़ी से। कम किससे होती है? अरब सागर से। राजस्थान में माउंट आबू वाला स्थान है, यहाँ अरब सागर से वर्षा होती है सर्वाधिक। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चले, आ जाओ। अब इसके बाद मैं बात करूं, राजस्थान की बातें चल रही है, ये टाइप थोड़ा बड़ा है, इसके लिए 2 क्लासें चलेगी। राज्य में सर्वाधिक आर्द्र जिला। ठीक है, राज्य में न्यूनतम आर्द्र जिला। अब देखो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो भाई साहब नहीं संकोच लिख दो, यहाँ सर्वाधिक आर्द्र कौन सा जिला? झालावाड़। तो न्यूनतम आर्द्र जिला जहाँ वर्षा कम होती है कौन से में? जैसलमेर में। ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, मिलान में मिलेंगे। 4 दिए होंगे कि मिलाओ इनको। अब आ जाओ, इसके बाद राज्य में सर्वाधिक आर्द्र स्थान, ये लो जी। और एक आपका राज्य में न्यूनतम आर्द्र स्थान। अब सर्वाधिक आर्द्र स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी कहाँ होती है? माउंट आबू में। तो ये लो जी, माउंट आबू, माउंट आबू। और राज्य में न्यूनतम आर्द्र स्थान की बात करूँ तो ये कौन सा होगा? फलोदी, जो जिला बन गया। अब यहाँ एक सम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब राजस्थान में आर्द्र जिला भी हो गया, आर्द्र स्थान भी हो गए। तो इसके बाद भी कुछ टाइप है क्या? बिल्कुल जी। चले, न्यूनतम के यहाँ शुष्क भी लिख सकते हो, शुष्क, न्यूनतम आर्द्र शुष्क जिला। और यहाँ अब न्यूनतम लिखा है, यहाँ शुष्क भी लिख सकते हो, शुष्क स्थान। ठीक है,
कहीं ये ना हो गुरुजी न्यूनतम कर दिया और वहाँ क्वेश्चन शुष्क आ जाए तो हमें तो न्यूनतम था, शुष्क था ही नहीं। तो भाई साहब ऐसी हरकतें मत करना। देखो इसके बाद अपने जिलों पे आओ, जिलों के बाद संभाग पे देखो। राज्य में राज्य में आर्द्र संभाग, आर्द्र सर्वाधिक आर्द्र संभाग लगेगा। राज्य में सर्वाधिक आर्द्र संभाग की बात करें, अब कौन से संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है वो देख लो। उसके बाद राज्य में शुष्क या न्यूनतम आर्द्र संभाग, शुष्क संभाग। और सबसे कम वर्षा किस संभाग में होती है? और जी सबसे कम वर्षा जोधपुर संभाग में होती है, जैसलमेर वाले एरिया में। तो ये लो जी जोधपुर संभाग। जिस बच्चे को स्टार्टिंग में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया उसके कोई समस्या नहीं होनी। अपने वही बात है कि टॉपिक टू टॉपिक बात करनी है, फालतू की कहानियाँ मेरे से वो मतलब नाटकबाजी थोड़ी कम होती है। टॉपिक पे बात करो, टॉपिक बढ़िया कंसेप्ट क्लियर करो, पेपर में कहानियाँ नहीं आएगी, क्वेश्चन आएंगे। अपने निरंतर धीमी गति से बढ़िया तरीके से मैटर करना है, कहानियाँ और मज़े नहीं लेने। मज़े लेने हो तो कभी ऑफलाइन क्लास में आ जाना मेरे पास, वहाँ खूब चलता रहेगा। यहाँ ऑनलाइन टॉपिक टू टॉपिक बढ़िया कंसेप्ट करना है अपने। आ जाओ, सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बिल्कुल जी। अब यहाँ मैं इसके बाद और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक ही टाइप हो रहा है वो अपने और लिख देते हैं कि राजस्थान का जो सबसे कम और सर्वाधिक महीना है और समय है। समय तो शायद आपको पहले बता भी दिया था, पर मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो चलें, राज्य में सर्वाधिक आर्द्र महीना और एक आता है राज्य में न्यूनतम आर्द्र महीना। अब आर्द्र महीना एक तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा और एक सबसे कम कौन सा होगा? सर्वाधिक जो आर्द्र महीना होगा अगस्त होगा। कौन सा होगा? अगस्त। और न्यूनतम अप्रैल। ये कौन सा होगा सर्वाधिक आर्द्र महीना? अगस्त। और न्यूनतम कौन सा होगा? अप्रैल। अगस्त और अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त और न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल। अब उसके बाद इसी में एक लाइन समय और लिख देता हूँ कि राज्य में मतलब सबसे आर्द्र समय कौन सा होगा और शुष्क समय कौन सा होगा। राज्य में आर्द्र समय 5, ये कर देता हूँ 4 से 5 AM और एक न्यूनतम आर्द्र समय ये हो जाएगा जो दोपहर वाला समय है 2 से
4। ठीक है, ये हो जाएगा PM। देखो अपने थोड़ा बैक वाली क्लास के अंदर चलो। देखो राजस्थान में वर्षा कितनी सेमी होती है? 57.51 सेमी। राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की संख्या कितनी है? 29। श्रीगंगानगर में आंधियों की संख्या 27 दिन। नोट लगा के लिखा है वर्षा वाला दिन 57, जिस दिन 0.25 सेमी कम से कम वर्षा हो वर्षा वाला दिन कहलाता है। अधिकतम जितना मर्जी हो सकता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में 40 दिन होती है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में 0 से 5 सेमी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है, जहाँ 48 दिन वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा सम और फलोदी के अंदर 0 से 5 दिन। अब उसके बाद अगर अपने बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है जहां वर्षा होगी? सबसे आर्द्र जिला तो वही होगा जहां वर्षा होगी, तो झालावाड़। और न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा? जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू होगा क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा। न्यूनतम आर्द्र फलोदी हो जाएगा। अब शुष्क स्थान भी कह सकते हैं उसको। अब उसके बाद अपने करके सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? कोटा हो जाएगा। न्यूनतम आर्द्र संभाग आपका जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त हो जाएगा। न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल हो जाएगा। सर्वाधिक आर्द्र समय 4 से 5 बजे वाला बीच का समय या 5 बजे के आसपास वाला समय रहेगा। न्यूनतम आर्द्र समय जो दोपहर का समय होता है 2 से 4 बजे का, वहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो इन क्लास के अंदर अपने वर्षा ऋतु की लगभग चर्चा कर चुके हैं, परंतु इसके बाद अपने वर्षा ऋतु के कुछ और टाइप है। जैसे अपने कह सकते हैं तापांतर करके आए थे ना, वैसे ही अपने वर्षा के अंदर एक टाइप आता है जिसका नाम क्या होता है? परिवर्तनशीलता। वर्षा की परिवर्तनशीलता वो रहेगा। एक आपके सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से, जिले कौन से, न्यूनतम वर्षा वाले स्थान कौन से, किस ओर से किस ओर वर्षा बढ़ती है और किस ओर से किस ओर वर्षा घटती है, वो सारी तमाम चर्चाएं आगे वाली क्लास के अंदर हो जाएगी। बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।